Formal letters writing in English. How to write letter to the editor. संपादक के नाम पत्र कैसे लिखा जाता है, आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, टुडे we will discuss about letter to the editor and know how to write letter to the editor or what are the methods adopted for this so that maximum marks can be obtained in the upcoming board examination. So let's start without delay. Letter to the editor. Letter to the editor is written by readers of the concern. They are mostly associated with newspaper and magazines. These letters are written by a common man regarding general issues concerning the public. लेटर टू दी एडिटर यानी कि संपादक के नाम पत्र, यह जो है जानने से पहले दो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बता दूं. जब आप पेपर देखें तो दो चीज़ें जो है आप लेटर टू दी एडिटर में सबसे पहले देखना, लेटर किसको लिखना है और लेटर किस बारे में है. ये दो चीज़ जो है आप जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट बातें जो है नोटिस कर लेना. लेटर टू दी एडिटर, यह जो है पाठकों द्वारा जो है, जो जागरूक जो है पाठक होते हैं, उनके द्वारा जो है ज़्यादातर अखबारों में पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए इस प्रकार से जो है, जो एक आम आदमी द्वारा जनता से संबंधित जो सामान्य मुद्दे होते हैं, यह जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो है हमारी क्या समस्याएं हैं. लेटर टू द एडिटर इज़ रिटन बाय रीडर्स ऑफ कंसर्न. दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर and magazines. These letters are written by a common man regarding general issue concerning the public. Number 2, the subject matter of letter. क्या विषय होगा? The subject matter of letters to the editors may vary diversely from local environmental issue to responses to legal actions regarding global peace. It is a useful exercise and way to lend voice of your feedback, comments, suggestions and opinions. इस प्रकार से जो है संपादक का जो ये विषय क्षेत्र है वह स्थानीय या पर्यावरण के मुद्दे से को लेकर या वैश्विक शांति के संबंध में या जो भी कानूनी कार्रवाई है उससे लेकर बहु विविधतापूर्ण जो है यह जो है विषय हो सकता है. यह जो है आपके अभ्यास, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी, आपके सुझावों और आपके विचारों की जो है आवाज़ देने का एक तरीका है कि जो है लेटर टू द एडिटर लिखा जाए. तो आप जानते हैं लेटर टू द एडिटर लिखने का तरीका. पार्ट्स ऑफ लेटर टू द एडिटर. लेटर टू द एडिटर के जो पार्ट्स हैं, नंबर 1 पे सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा कार्य होना है. मैं आप लोगों को स्पष्ट करा दूं. सेंडर एड्रेस, राइटर्स एड्रेस इज रिटन हियर, नेवर पुट हिज और हर नेम हियर. यहाँ पर जो है नाम बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा. यानी कि जब लेटर में रहेगा यू आर, जैसे जस्ट मैं फॉर एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, यू आर नवीन ऑब्लिक नेहा लिविंग एट B47 फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली. तो जो ये यू आर का ये जो नाम है वो तो आता है सबसे नीचे और यू आर का एड्रेस सबसे ऊपर. यानी कि अगर इसी प्रकार का कोई एड्रेस दे रखा है तो आप जो है वहाँ पर जो है उस एड्रेस को लिखेंगे, जैसे B-47 कॉमा करेंगे फ्रेंड्स कॉलोनी और उसके बाद न्यू दिल्ली. इस प्रकार अगर यू आर में एड्रेस दे रखा है. और दूसरी खास बात यह है कि यू आर में अगर एड्रेस नहीं दे रखा है तो आप स्वयं ही जो है यू आर का एड्रेस बनाएंगे. क्लियर? नंबर 2, एक लाइन जो है स्किप कर देंगे या लीव कर देंगे
एक लाइन छोड़ने के बाद डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने का तरीका होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट, सेकेंडरी मंथ और नंबर थर्ड पे ईयर, डेट मंथ और ईयर। इस प्रकार से दिसंबर, जैसे दिसंबर 10 और कॉमा करेंगे 2022। इस प्रकार से आप डेट का मेंशन कर सकते हैं। एक लाइन फिर छोड़ देंगे और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस वो होगा जिस पे लिखा रहता है राइट ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि एडिटर का पता। तीसरे नंबर पे एडिटर का पता लिखेंगे, वो भी कम अधिक से अधिक जो है 3 लाइनों के अंदर। द एडिटर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और तीसरे नंबर पे न्यू दिल्ली। ये सारा जो है एक जो है सीध में जो है आ जाना चाहिए रिसीवर एड्रेस। इसके बाद जो है इस लेटर की जो खास बात है, इसमें जो है जो सब्जेक्ट ऑफ द लेटर है वो चौथे नंबर पे आता है। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, इट्स इंडिकेट द थीम ऑफ द लेटर हियर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर में जो लेटर की मुख्य थीम है उस थीम को जो है आप जो है लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे। इसके बाद सैल्यूटेशंस आ जाएगा, अभिवादन सर ऑब्लिक मैम, जो भी आपको लिखना है। इट इज़ कस्टमरी ग्रीटिंग विच द सेंडर ओपन्स द लेटर। तो सेंडर एट, उसके बाद जो है आप सैल्यूटेशंस लिखेंगे और सैल्यूटेशंस लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे, बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में जो भी जो है कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को आप जो है जो मुख्य कंटेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो है जिक्र करके आप जो है फिर लेटर को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 7 पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि जो है लास्ट में जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है आप जो है जो यू आर का एक नाम था, यू आर जस्ट लाइक यू आर नवीन ऑब्लिक नेहा। तो यू आर का जो नाम है नवीन, वो लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर उसकी कोई डेजिनेशन है उसके बाद जो है उस डेजिनेशन को आप उसके नीचे दूसरी लाइन पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस प्रकार से जो है पार्ट्स ऑफ लेटर टू द एडिटर। एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट वेरी इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इस लेटर में दे रखा है कि एडिटर को जो है, न्यूज़पेपर के एडिटर को जो है पत्र लिखना है और जो है आपकी जो है वेरी इरेगुलर शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में जो है पानी इरेगुलर है और बहुत ही शॉर्ट जो है सप्लाई वहाँ पर पानी की है, इस बारे में पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर यू आर का कोई पता नहीं दे रखा है। तो जब यू आर का एड्रेस नहीं दे रखा होता है तो स्वयं ही जो है यू आर का एड्रेस बनाना पड़ता है। तो जो है यू आर का एड्रेस जैसे हमने स्वयं ही तैयार किया, अगर दे रखा है यू आर के बाद नाम और नाम के बाद अगर एड्रेस दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा है तो स्वयं ही तैयार करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पर हमने स्वयं ही तैयार किया 25, कबीर कॉलोनी, सेंट्रल रोड, देहरादून, और ये पिन कोड है 121018। तो इस प्रकार से सबसे पहले सेंडर एड्रेस आ गया ये। इसके बाद एक लाइन हमने छोड़ दी। इसके बाद जो है डेट मेंशन की, जनवरी 31, 2022। ये डेट जो है हमने मेंशन कर दी। इसका तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आ जाती है। इसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देनी है। उसके बाद जो है एक लाइन छोड़ने के बाद जो है आप एडिटर का जो है पता जो है यहाँ पर लिखना है तीसरे नंबर पे, द एडिटर, दूसरी लाइन द हिंदुस्तान टाइम्स और तीसरी लाइन न्यू दिल्ली। 3 जो है अधिक से अधिक 3 लाइन का आप प्रयोग करेंगे, इससे ज़्यादा प्रयोग आप नहीं करेंगे। इसके बाद जो है आप लिखेंगे सैल्यूटेशन सर या मैम ऑब्लिक मैम। इसके बाद एक लाइन फिर और छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट इरेगुलर वाटर सप्लाई। और सब्जेक्ट जो है ये मेन थीम होती है लेटर की, तो जो है उसको जो है आपने सोच समझ करके लिखना है। इसके बाद एक लाइन और छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद जो है आप जो है इस कॉमन लाइन का प्रयोग जो है कर सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़।
या इस प्रकार से, या जो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़। ऐसा जो है दोनों में से एक का जो भी प्रयोग करना है आप कर सकते हैं, ये सब लेटर में कॉमन सी बात है। पर्टिकुलरली दी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली दी, और यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट जो है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट को आपने जो है पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। इसके बाद जो है आप जो है आगे लिखेंगे टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। टूवर्ड्स के बाद आप जो है सब्जेक्ट को लिख देंगे। नेक्स्ट आप जो है बॉडी ऑफ लेटर में क्या लिखेंगे, फॉर द लास्ट 7 days द वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी हैज़ बिकम वेरी इरेगुलर, वाटर वॉज सप्लाइड फॉर जस्ट 3 days एंड दैट 2 for 1 hour पर डे। अब क्या है कि जो है 7 दिन जो है फॉर लास्ट 7 days से क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई जो है आपकी जो है कॉलोनी में इरेगुलर चल रहा है, और वाटर की जो सप्लाई है वह जो है नियमित नहीं हो पा रही है। फॉर जस्ट 3 days, और सप्ताह में 3 दिन जो है पानी आता है, वो भी कितना पानी मिलता है, सो एंड दैट 2 for 1 hour पर डे। 1 घंटे जो है प्रतिदिन जो है पानी की जो है सप्लाई होती है, सप्ताह में 3 दिन आना और 1 जो है घंटा वो भी। इस प्रकार से आप बॉडी ऑफ लेटर का एक पैराग्राफ ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द असिस्टेंट इंजीनियर concerned replied that the problems has arisen due to some electricity issue। अब दूसरा पैरा जब आपने शुरू किया तो आपने जो है अपनी समस्या बताई और समस्या का उत्तर असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा दिया गया और कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो है के कारण जो है इस प्रकार का इरेगुलर जो है वाटर सप्लाई बताई गया। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर आप लिख रहे हैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉज स्टेटेड। अब मैं इस कॉज से जो इस कारण से जो है पूर्णतः अपने को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, जो उत्तर उन्होंने दिया, इंजीनियर साहब ने जो उत्तर दिया उससे मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं पा रहा हूँ। इट अपीयर्स दैट द कंसर्न्ड ऑफिशियल इज़ नॉट टेकिंग द प्रॉब्लम सीरियसली, और इससे ऐसा लगता है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इतना आपने जो है बॉडी ऑफ लेटर में लिख देना है। ये दूसरा पैराग्राफ समाप्त हुआ। तीसरा पैराग्राफ जो है आप फिर जो है एंडिंग पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ आप लिखेंगे आई होप, ये कॉमन सब में एक जैसा होगा। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू पब्लिश दिस लेटर इन योर डेली, ये सब में कॉमन सी हो जाएगा। सो दैट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो है इसके पीछे टेकन स्टेप्स आर टेकन टू एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, यहाँ पीछे से सब्जेक्ट लिख देंगे। ये कॉमन सी लाइन सबके लिए एक जैसे, और उस कॉमन लाइन के पीछे सब्जेक्ट आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो है आप जो है एंड जो है कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, सिंसियरली ऑब्लिक उस या जो है ट्रूली ऑब्लिक सिंसियरली, कुछ दोनों में से एक का प्रयोग जो है आप करेंगे। और जो है उसके बाद जो है आप जो है जो यूआर का नाम है वो उसके नीचे मेंशन कर देंगे। अगर नहीं है यूआर का कोई नाम तो XYZ लिख देंगे। अगर कोई डेजिग्नेशन है तो उसको भी जो है आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और आपका लेटर टू द एडिटर यहाँ पर समाप्त होता है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से जो है इस लेटर को देखें और जो है समझने की चेष्टा करें। ईश्वर आपका साथ दे, आप अच्छे अंक लाएं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर